हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। मैं विकास शुक्ला। आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। यूनिट 1 का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। ओके, और ये हमारा लेक्चर 5 है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा समझने के लिए लास्ट तक देखें। मैंने इसमें बहुत ही पॉइंट वाइज आंसर दिए हुए हैं। और देर न करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। ठीक, तो कंप्यूटर मेमोरी को जानने से पहले हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हम लोग ब्रेन यूज़ करते हैं। ठीक, अब चूँकि कंप्यूटर तो हम लोग ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया हुआ है, तो कंप्यूटर के पास तो कोई ब्रेन है नहीं, क्योंकि वो एक जीवित वस्तु तो है नहीं कोई। ठीक है, वो क्या है, एक आप ये बोल सकते हो निर्जीव वस्तु है। ठीक, तो हम ह्यूमंस जैसे ब्रेन को यूज़ करते हैं याद करने के लिए किसी भी चीज़ को, वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, याद रखने के लिए जो ब्रेन की तरह ही एक चीज़ और होती है उसको यूज़ करता है, वो होता है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ह्यूमंस यूज द ब्रेन टू रिमेंबर बट अ कंप्यूटर डजंट हैव अ ब्रेन लाइक आर्स। ओके, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट है इट यूजेस मेमोरी टू रिमेंबर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है, ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, याद रखता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट अपने फिर से लिखा हुआ है द डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर यूज करता है याद रखने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। ओके, अब अगर हम आगे देखें तो अगला पॉइंट है द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेल। ठीक, अब हम बात करते हैं ये सेल क्या है। तो हमने आपको बताया कि कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है, किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, और ज़रूरत पड़ने पर उस कंप्यूटर को वो जो डेटा आपने स्टोर किया है उसको वो उपलब्ध करा देता है, जो भी ज़रूरत होगी। ठीक, ये आपकी जो मेमोरी होती है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेल। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसमें अगला पॉइंट है ईच सेल अवेलेबल इन मेमोरी हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी विच इज कॉल्ड सेल एड्रेस और पाथ। Okay, full stop. Data is stored in these cells only. Full stop. This data is stored in binary digits 0,1. इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपका सेल होता है, हर एक सेल की एक अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, अलग अलग अपनी पहचान होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस और पाथ बोलते हैं। जो आपका डेटा होता है वो इन्हीं सेल्स में स्टोर होता है। जो दिस डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी डिजिट्स, मतलब कि जो भी डेटा आपका स्टोर किया जाएगा वो हमेशा बाइनरी डिजिट में होगा, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपके एग्जाम में हमेशा व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पूछा जाएगा, कैश मेमोरी पूछा जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी पूछा जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और मैंने बहुत ही सरल वे में इसको प्रेजेंट किया है, तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी इसको समझने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो 3 टाइप्स की होती है कंप्यूटर में मेमोरी: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी को बताने के पहले मैं कैश मेमोरी बताऊंगा, क्योंकि कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी का मैंने एक पूरा सेशन बनाया हुआ था। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को मेरे चैनल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको कैश मेमोरी का पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ से मिल जाएगा। तो प्लीज़ कैश मेमोरी को पढ़ने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस सेशन में मैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊँगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसको हम लोग मेन मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक,
इसका दूसरा पॉइंट है दिस मेमोरी इज टेम्पररी। बहुत सिंपल पॉइंट लिखे हुए हैं, बिल्कुल ईजिली आपको लर्न हो जाएंगे। एक टेम्पररी मेमोरी होती है ये, ठीक। इट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू, ये एक सीपीयू का पार्ट होता है। जब भी सीपीयू को कम्युनिकेशन करना होता है तो वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी से करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सीपीयू कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट नहीं करता है, वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेशन करता है। थर्ड पॉइंट, डेटा इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड, मतलब डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है आफ्टर पावर सप्लाई और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब आपका जो भी डेटा है, क्योंकि ये परमानेंट तो होता नहीं है, ये टेम्पररी मेमोरी होता है, तो इसमें क्या होता है, डेटा जो भी आपका स्टोर होगा, मतलब जो भी आपने काम किया होगा, वो डेटा अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है आपका कंप्यूटर का, तो या आपका काम खत्म हो जाता है, तो आपके जो भी आप काम कर रहे थे, तो उसके बाद जो भी डेटा स्टोर हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक। इसका एक ये एडवांटेज भी बोल सकते हैं आप। अगला पॉइंट है विदाउट दिस द कंप्यूटर कांट वर्क। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि कंप्यूटर का ये एज अ हार्ट होता है, ठीक है। जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग के जीने के लिए क्या जरूरी होता है, हार्ट जरूरी होता है, बिना हार्ट के नहीं रह सकते। वैसे ही कंप्यूटर के लिए प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस कंप्यूटर कांट वर्क, ओके। अगला पॉइंट है फास्टर देन एक्स्ट्रा मेमोरी, मतलब जो भी एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी होगी उससे फास्ट होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज रैम और दूसरा होता है रोम, ठीक। अब मैं बताता हूँ रैम क्या होता है। रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रैम और रोम को डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो उसको मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि क्या होता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, रोम को हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रैम जो होता है वो हमारा टेम्पररी मेमोरी होता है, रोम जो होता है वो हमारा परमानेंट मेमोरी होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, ठीक। रैम में हम लोग डेटा रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, बट रोम में हम लोग सिर्फ, जैसा कि इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, तो डेटा को हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना कि राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट होता है, ठीक। अगला पॉइंट है रैम का। अगर हम टाइप्स की बात करें तो रैम के दो टाइप होते हैं। पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। अगर हम एस रैम की बात करें तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, ठीक, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, ओके। अब अगर हम रोम के टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप होता है रोम का पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। दूसरा टाइप होता है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा टाइप्स होता है ई पी रोम, इसको हम लोग ई स्क्वायर पी रोम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो रैम और रोम के मैंने आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी इशू होता है इस जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उसको ऊपर एक नया वीडियो बना के आपको पर्सनली या तो इनबॉक्स में जवाब दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में ही, या तो आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं अगले सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली, मतलब इसमें जो भी डेटा होगा वो आपका परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है इसमें, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू। ये सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी में कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है आपके प्राइमरी मेमोरी से, ना कि सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी आपका सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी आपका सीपीयू का पार्ट होता है। तो इट्स डेटा गोज टू द मेन मेमोरी फर्स्ट, मतलब अगर सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू से कम्युनिकेशन करना होगा तो कैसे करेगा? वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी का जो भी डेटा होगा वो प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा, देन सीपीयू उसको यूज करेगा। देन प्राइमरी मेमोरी क्या करेगा? सीपीयू उसको, प्राइमरी मेमोरी उस डेटा को सीपीयू को देगा और सीपीयू उसको यूज करेगा, ठीक। अगला इसमें लिखा हुआ है इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है, सच एज हार्ड डिस्क, सभी जानते होंगे, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ओके, इट एक्स्ट्रा। अगला पॉइंट है दिस इज परमानेंट मेमोरी। ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। एक चीज को आप याद कर लीजिए,
ये बिल्कुल इजी पॉइंट है कि प्राइमरी मेमोरी आपकी टेम्पररी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी होगी। इसी से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी छोड़िए मत। अगला पॉइंट है डेटा इज स्टोर्ड फॉर एवर, मतलब जो भी आपका इसमें डेटा होगा वो हमेशा के लिए इसमें स्टोर होता है, ठीक, ताकि आप उसको दोबारा फिर से यूज कर सकें। अगला पॉइंट है इट्स स्पीड इज अ लिटिल लेस, मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ओके, अगला पॉइंट है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। और इसका अगला पॉइंट है डेटा रिमेन्स प्रोटेक्टेड इवन व्हेन द वर्क इज फिनिश्ड और द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अब आपका अगर कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं वो काम खत्म हो गया है और आपका या तो कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया है धोखे से या कभी भी आप कर भी देते हैं, तो आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, उसमें प्रोटेक्ट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जो भी आपको इशू हो वो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपका जो भी उसका रिप्लाई होगा वो कमेंट में ही आपको दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।